जब अल्लाह प्योर देता है तो फिर शिर्क में मिलावट मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कुरान में है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, शिर्क की कोई माफी नहीं। मेरा खुदा जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। और यही मजमून समझाने के लिए हमारे नबी ने मार खाई, पत्थर खाए। इसी बात को समझाने के लिए सबसे पहले सफा पहाड़ी पे चढ़कर सबसे पहला जो मेरे नबी ने वाज दिया था, इस कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई मुकर्रिर है तो वह अमीना का लाल है। ऐसा खतीब वाइज न कयामत तक आ सकता है, न आया है। और सबसे पहला ईमान लाने वाले मर्दों में अबू बकर थे, बच्चों में अली और औरतों में खदीजा। सबसे पहले कलमा अबू बकर ने 10 दिलहिज्जा के मौके पर जब आम खुतबा दिया था, 1,29,000 सहाबा की जमात मौजूद थी। जान इशारों पे जान देने वाले कि मेरे नबी का वुजू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते थे, उसे भी लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे। सफा पहाड़ी पे चढ़ के सबसे पहले जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ मक्के के नवाबो, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, ला इलाहा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं दे सके। अल्लाह को महबूब बना लो, मुझ मोहम्मद को उसका महबूब बना लो। इतना कहना था, दोस्त दुश्मन बन गया, अजनबी पराए अजनबी बन, अपने अजनबी बन गए। मोहब्बत वाले दिल नफरतों से भर गए, शफकत वाली नजरों में बुग़्ज़ के शौले बरपा हो गए। ये ऐलान नबुव्वत। फिर जो तकलीफ आई वो तारीख का दर्दनाक बाब है। जब ये खुतबा दिया, सबसे पहले पाक जिस्म पर पत्थर मारा सगे चचा अबू लहब ने। और जो लफ्ज़ का वो बुखारी मिशकात में मौजूद है, तब्बन लक अली हादा जमातना। ये बकवास नऊजुबिल्लाह सुनने के लिए तूने हमें जमा किया था, तेरे हाथ टूटे। मेरे नबी के गुस्ताख को मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया तू मेरी तौहीद का प्रचार करता है, जवाब तू न दे, जवाब मैं देता हूँ। फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इधर इसने बकवास की, इधर ये आयत उतरी और इधर उस मलऊन के हाथ टूट गए। मीडिया देखो आज, सोशल मीडिया पर कितनी गुस्ताखी होती है हमारे नबी। फिर भी हमसे हमारी मस्ती नहीं छूटती। हिमायत में एक मैसेज करना हो ना, कितने कितने ऐलान करने पड़ते, तब जाकर ये भेजे में बात उतरती है। बीवी को बेवा कराया जा सकता है, मेरा तुम्हारा अकीदा है, और बच्चों को नेज़ों पे चढ़ाया जा सकता है, मुझे और आपको अपना वजूद मिटाया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल कोई ना होगा मैदान महशर में, अगर मुझे और आपको अपनी रूसियाई से बचाएगा तो बोलो बेशक वो अमीना का लाल बचाएगा। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। फारान के दामन से एक माह तमाम आया। आगे वाला शेर जोर से सुभान अल्लाह कहना। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को।
अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया, एक दफा कह दिया ना मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह से, ये मेरा गुलाम आ रहा है। गुलामी की कोई निशानी तो रखो चेहरे पे, दाढ़ी मत मुंडवाओ। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक सीरत मुस्तफा में डूब जाओ, फिर मेरा नबी अल्लाह से कहेगा इसका हिसाब न ले, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दत्तिर कहा, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। सारे साहबा 1,29,000 साहब, मैं और आप क्या वफानी बात है, वो इशारों पे जान देने वाले। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, हराम न खाओ, हलाल खाओ, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो, सड़कों से गुजरने वाली लड़कियों को वहशी और गंदी नजरों से न देखो, माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है दुआएं लो। ये सिस्टम चलाया इस्लाम, ये थी मेरे नबी की तालीम। अखलाक अच्छे बनाओ, सिर्फ बाहर नहीं घरों में भी, बीवी के साथ अच्छा सुलूक करो। वो सारा कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है, 22-25 साल की इज्जत एक तुम्हारे कबूल है कहने पर सुपुर्द कर दिया, और ये अज़म मुसम्मम करके आई है, लाल रंग का जोड़ा पहन के आई हूँ, वो कफन पहन के यहाँ से निकलूंगी। जब वो इतनी वफा करती है, हम क्यों गाली दे, मारे क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा वो है जो अपनी बीवी पे जुल्म करे। हम माँ को गाली देते, हजारों बाप इमाम मस्जिद से आके कहते मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, हजारों माँ बाप घरों में बच्चों से परेशान है। दोस्तों के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। 2 बजे तक बैठेंगे होटल पे, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, इन्हें भी पता है कि चाबी कहाँ रखी है, बाहर से लॉक होगा, चाबी सीढ़ी पे होगी, लॉक खोलना है, सो जाना है। तो मेरे नबी ने सबसे पहले ऐलान नबुव्वत फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। जब आयत उतरी, इधर उसने बदजबानी की, इधर इसके हाथ टूट गए। मेरे नबी ने दूसरा प्लान बनाया, अल्लाह का हुक्म आया, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ, दीन की तरफ लाओ। एक है दावत इस्लाम, एक है दावत ताम। अब ये प्लान बनाया जैसे तबलीग वाले करते, कभी कभी जमात में जाते ना, पूरे पूरे गांव को खिला देते, चलो खाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाता, ये सजदे के तो आएंगे, मस्जिद को तो आएंगे। ये भी एक दूसरा प्लान है इस्लाम का, दावत इस्लाम, दावत ताम। मेरे नबी ने फरमाया जिन्होंने मुझे गालियां दी, अब मुझे इनको खाना खिलाना है। अबू बकर कहने लगे खर्चा मेरा होगा, अली फरमाने लगे सामान मैं ले आऊंगा, किसी ने कहा लहसुन और प्याज मैं ले आऊंगा, तो किसी ने कहा गोश्त मैं ले आऊंगा। अबू बकर फरमाने लगे खर्चा मेरा होगा, सामान अली का होगा, तबलीग आका आप करेंगे।
जो पत्थर मार के गए थे उन्हें दस्तरखान पे वापस बुलाया, खाना खिलाया, चंद लुक़मे रह गए, मेरे नबी खड़े हुए, खिला कर सबको खाना रहमते दो आलम ने फरमाया, अजीजो तुम्हारे वास्ते एक चीज हूँ मैं लाया, तुम्हारे वास्ते दावत इस्लाम लाया हूँ, जो इब्राहिम लाए वही पैगाम लाया हूँ, बुतों की बंदगी से, बुतों की बंदगी के दामन से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। जब ये दावत दी ना, खिलाया फिर दावत दी, अबू लहब फिर खड़ा हो गया, आज मैं कसम खाकर कहता हूँ, लात मनात उज्जा की हुबुल की कसम, मैं अपनी लाइफ का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, लहजा, घंटा, मिनट मैं रसूलुल्लाह की दुश्मन और उसके यारों को तकलीफ पहुंचाने में गुजारूंगा। उतबा, उतैबा, शैबा, उकबा इब्न अबी मुआयत, अबू जहल, कम तकलीफें दी है, कीले ठोक दी गई, गले में रस्सा डाल के साहबा को बाजारों में घसीटा। हमने कौन सी तकलीफ सही है? 5 वक्त की नमाज नो, हमजा को क्या मुंह दिखाएंगे? 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को नहीं देते, बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे नबी ने फिर भी अपना मिशन नहीं छोड़ा, फिर तीसरा प्लान, वो लोग आए और अबू तालिब जो मेरे नबी के गमगुसार गमख्वार थे, इनसे आगे कहने लगे, एक नहीं है 360 खुदा है, तेरे भतीजे को समझा, अपना मिशन छोड़ दे, अपनी दावत छोड़ दे, अगर वो चाहता है कि इसे शादी करनी है, मक्का में जो सबसे हसीन औरत है इससे इसकी शादी करा देंगे, अगर वो प्रॉपर्टी चाहता है, महल चाहता है, हम 10 मील के डिस्टेंस पर इसका महल बना देंगे, अगर वो सदारत चाहता है, बगैर इलेक्शन के मौत तक हम इसको अपना सदर मानने के लिए तैयार है, अगर इसे महल चाहिए हम बंगला बनाने को तैयार है, अगर इसे हुकूमत चाहिए हम हाकिम मानने को तैयार है, बस एक बात है, इन्हें कहो अपना दावत छोड़ दे, अपना मिशन छोड़ दे। जब हमारे नबी शाम को घर आए, अबू तालिब ने कहा, भतीजे बैठ, एक बात करनी। कहा क्या बात है चाचा? कहा जो काम करता है ना वो तू छोड़ दे, मेरे कुआ कमजोर हो गए, मेरे वजूद में अब इतनी ताकत नहीं है। वो सारे मेरे पास आए, धमकी देकर गए हैं और एक ऑफर भी देकर गए हैं, ये करना है, ये महल बना देंगे, शादी करा देंगे, सदर बना देंगे, रास्ता छोड़ दे। तो मेरे नबी ने फरमाया, चाचा आप मेरे रास्ते से हट सकते, मैं खुदा के रास्ते से नहीं हट सकता। वो सदर भी बना सकते हैं, शादी भी करा सकते हैं, माल का ढेर भी लगा सकते हैं, ये तो बहुत कम है। मैं रसूलुल्लाह कहता हूँ, मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जिसकी उंगली की पोरवों से अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जो जुल्फे बखेरता है अल्लाह रात बना देता है, जो जुल्फे हटाता है अल्लाह दीन बना देता है। चाचा ये कम ऑफर है, अगर वो मेरे हाथ में, एक हाथ में सूरज रख दे, दूसरे हाथ में चांद रख दे, चांद और सूरज अपना रास्ता छोड़ सकते हैं, मुस्तफा खुदा का रास्ता नहीं छोड़ सकते।